राधे राधे आप सभी को। हमने लास्ट वीडियो में 7 इमॉर्टल्स के बारे में बात करी थी, पर ऐसा माना जाता है कि 8वें इमॉर्टल भी हैं। जी हाँ, मार्कंडेय को 8वां इमॉर्टल भी कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी कहानी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी उस समय की है जब मार्कंडेय के माता पिता मृकंडा और मनसिवनी दोनों मिलकर एक तपस्या करते हैं शिव जी की। शिव जी इस तपस्या से प्रसन्न होकर एक ऐसा वरदान देते हैं जिसमें 2 कंडीशन होती हैं कि या तो आप एक ऐसा पुत्र की इच्छा रखिए जो इंटेलेक्चुअल हो लेकिन उसकी उम्र कम हो, या फिर एक ऐसा डम पुत्र जिसकी उम्र बहुत लंबी हो। ये बात सुनकर मृकंडा और उनकी पत्नी मनसिवनी दोनों चूज़ करते हैं कि उनको एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल हो और जिसकी उम्र कम हो। यह सुनकर शिव जी उनको ये वरदान देते हैं कि आने वाले समय में उनको एक ऐसा पुत्र होगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा लेकिन उसकी एज सिर्फ 16 तक रहेगी। तो अब समय का चक्र आगे बढ़ता है और मृकंडा और मनसिवनी को एक ऐसा पुत्र होता है जिसकी उम्र बहुत कम होती है, 16 साल, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है और बहुत समझदार होता है और उसका नाम होता है मार्कंडेय। मार्कंडेय भी अपने माता पिता की तरह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है और वो बहुत इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान होता है। उसका सारा बचपना लोगों का भला करने में और पूजा पाठ में निकलता है। और जब मार्कंडेय 16 साल का होता है तो एक बार वो शिव जी का ध्यान कर रहा होता है और शिव जी के ध्यान में लीन मार्कंडेय को ले आने के लिए यमराज आ जाते हैं। तो जब यमराज मार्कंडेय को मारने आता है, उसकी जान लेने आता है, तो उस समय शिव जी को इतना क्रोध आता है कि महाकाल के भक्त जो महाकाल का ही ध्यान कर रहा है, उस समय आप उसकी जान कैसे ले सकते हो। ये देखकर शिव जी इतना क्रोधित होते हैं कि वो अपना कलंतक वाला रूप द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम एंड डेथ लेकर यमराज को मार देते हैं। और यमराज को मारने के बाद सारे देवी और देवता रिक्वेस्ट करते हैं यमराज को वापस लाने के लिए। फिर शिव जी दोबारा से यमराज को जीवित करते हैं और साथ ही साथ और ये कंडीशन रखते हैं कि मार्कंडेय हमेशा 16 साल का ही रहेगा, उसकी उम्र आगे नहीं बढ़ेगी। आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी विष्णु जी का इन्वॉल्वमेंट सुना होगा मार्कंडेय की कहानी में। कई जगह पे यह भी कहा जाता है कि विष्णु जी की वह तपस्या कर रहे थे, तो ये बात भी सही है। तो एक और कहानी होता है जहाँ पर मार्कंडेय विष्णु जी की आराधना कर रहे होते हैं, उनकी तपस्या कर रहे होते हैं। यह देखकर इंद्रदेव यह सोचते हैं कि इनकी तपस्या भंग की जाए, तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव अप्सराएं, कामदेव, इन सबको भेजते हैं ताकि इनकी तपस्या भंग हो। वेदर चेंज होता है, कई अलग अलग प्रयास किया जाता है उनकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन उनकी तपस्या एंड तक नहीं भंग होती है। फिर उसके बाद विष्णु जी प्रकट होते हैं और विष्णु जी फिर उनकी तपस्या से खुश होकर उनसे बोलते हैं कि आप मुझसे कोई भी वरदान मांगे। तब मार्कंडेय वहाँ पे विष्णु जी से यह मांगते हैं कि मुझे विष्णु जी का माया देखना है। तो यह माया क्या है? ये माया वही है जब भगवत गीता सुनाते हुए कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाई थी अपना विराट रूप। तो फिर उसके बाद विष्णु जी उनको यह वरदान देते हैं। एक वक्त मार्कंडेय विष्णु जी की माया देखते हैं। उस माया में यह था कि पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है और जैसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा है और उस यूनिवर्स का क्रिएशन विष्णु जी के थ्रू हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है? तो पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा है। मार्कंडेय उनको देखते हैं और उन्हें रियलाइज होता है ये विष्णु जी हैं और उन्हें देखकर मार्कंडेय उन्हें गले लगाने की प्रयास करते हैं। जैसे वो यह प्रयास करते हैं, वह बच्चा जो होता है वो गायब हो जाता है और वो वापस से अपने वास्तविक संसार में आ जाते हैं। तो ये पूरे जो यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा था, इसके बीच में विष्णु जी के साथ साथ उन्हें शिव जी और पार्वती जी भी मिलते हैं। शिव जी और पार्वती जी का रूप दिखता है। शिव जी और पार्वती जी वहाँ पे उनको यह वरदान देते हैं कि वो आज से इमॉर्टल रहेंगे। तो ऐसी थी 8वें इमॉर्टल, 8वें चिरंजीवी की कहानी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल एंड ऑल्सो आवर भगवद गीता ज्ञान। धन्यवाद।